अगर आपको रंगों के बारे में जानकारी या मालूमात हो गई कि कौन सा रंग क्या इम्पैक्ट डालता है आपकी ज़िंदगी में, क्या बड़े-बड़े चेंजेस कर देता है, क्या मसाइल पैदा करता है, क्या मुश्किलात लेके आता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को यकसर बदल सकोगे। कलर के सिलेक्शन से, अपने कपड़ों के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से, अपने घर के अंदर सामान के हवाले से, कलर्स के हवाले से बहुत बड़े-बड़े करिश्मे आप लोग करते हुए नज़र आओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 3 रंगों के कपड़े, 3 कलर्स के कपड़े आपकी जिंदगी में तबाही मचा देंगे। यानी इन कलर्स का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक साबित होगा। 3 डेडली कलर्स के हवाले से हम आज बात करेंगे, रंगों की खुसूसियात के हवाले से आज बात करेंगे। एरी से लेके पाइसेस तक आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, कलर्स के साथ खेलना आपके लिए करिश्मे, यानी आप खुद अपने लिए करिश्मे करोगे। बड़ी बड़ी मुश्किलात को दूर करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसका ताल्लुक आपके, यानी कलर्स का ताल्लुक, रंगों का ताल्लुक आपके सेंसेस के साथ, आपके 6 सेंसेस के लिए, खास तौर पे आपकी आंखों के साथ, आपके विजन के साथ कनेक्टेड होता है। कोई भी चीज अगर आपके सेंसेस के साथ मिलते नहीं है, आपके सेंसेस के मयार पे पूरा नहीं उतरते, तो वो आपके लिए, आपकी आसाइश बनने की बजाय आपके लिए आजमाइश, आपके लिए मुश्किलात बना देती हैं। गलत रंगों का या इम्प्रॉपर कलर्स का चुनाव अपने घर के हवाले से, अपने इंटीरियर्स, अपनी एक्सटीरियर्स के हवाले से, अपने कपड़े, अपने जूतों के हवाले से, अपने सामान, अपनी चीजों के हवाले से अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि कलर्स के बारे में ना जानते हुए उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ये बड़ी बड़ी मुश्किलात लेके आएगा, बड़ी बड़ी तबाहियाँ लाइन, जैसे हमने टाइटल में भी लिखा है, तबाहियाँ लेकर आएगा और उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अक्सर औकात हम लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर के या ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा रखना इन कलर्स के अपने घर में ये भी नुकसानदेह साबित होता है। ये 90% रॉन्ग है। ये आप याद रखिएगा, 90% ये तकरीबन ये गलत बात है। अगर आपको वो वजह पता चल जाए कि किस तरह आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके भागे, आपकी किस्मत के साथ ये रंग खेलते हैं, और अगर आपको पता चल जाए कि इन रंगों को किस तरह से इस्तेमाल करना आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा, याद रखिएगा इस तरह से आपकी किस्मत टोटली आपके फेवर में होना, हर बात आपके हिसाब से, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशंस का पूरा होना, अपनी ख्वाहिशात को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखना, मन चाहा, यानी जो चाहोगे वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा और आपकी जिंदगी में वो अच्छी चीजें होती हुई नजर आएंगी जो आप अपनी जिंदगी में होना, देखना चाहते हो, ऐसी चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा, जो कलर्स हैं, यानी कलर्स जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। यानी कैसे? यानी कि अगर गलत कलर आप पहनते हो या ऐसा कलर जो कि मना है या आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गलत चीजें या उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को बुरा या बिगाड़ देगा या उसके अंदर ऐसी गलत तब्दीलियां कर देगा कि आपको अपनी जिंदगी में हर चीज गलत होते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा, कलर का सही सिलेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो अच्छा बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी में भी चीजों का अच्छा होना और कामों का सही होना, यानी काम बनते हुए नजर आना, रास्तों से रुकावटें दूर होना, मुश्किलात दूर होना, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का दूर होना, खत्म होना, ये सब चीजें आपको होते हुए नजर आएंगी। याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी में मोटिवेशन चाहते हैं तो रंग ही वो चीज है जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लाने वाले भी ये कलर्स का गलत चुनाव होता है। अब याद रखिएगा, जैसे हमने शुरू में एग्जांपल दी कि ब्लू और ब्लैक कलर आपके लिए बुरा होता है, ये 90% तक सही नहीं है। वजह ये कि देखें, कलर्स कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा कलर आपके लिए बहुत बुरा रहने वाला है, ये डिसाइड करते हैं आपकी ग्रह, आपके प्लैनेट्स, आपके सैयारे, कौन सा सैयारा आपका है, कौन सा रूलिंग लॉर्ड आपका है, ये डिसाइड करता है। याद रखिएगा, रंगों में भी इस्तेमाल के लिए, यानी कपड़े हो गए, आपके फर्नीचर्स हो गए, आपके जूते वगैरह हो गए, तो यहाँ पर 2 किस्म की चीजें हो सकती हैं। एक तो फिक्सचर्स हो सकते हैं, फिक्सचर्स आप सब समझ गए होंगे किस तरफ हमारा इशारा, और एक होता है चेंजेबल चीज है, यानी जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ वहाँ ले जाना, पोर्टेबल होना या उसको बदला जा सकता है, इस तरह की चीजें। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चेंजेबल का मतलब है कि आपके वो कपड़े जो आप उतार सकते हो, पहन सकते हो, जूते
या चश्मों का कलर, इवन रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ये चश्मों पर भी कलर्स होते हैं। आपकी बॉडी में पहने जाने हर वो चीज जिसके कलर्स हो, चाहे वो आप खुद बोल सकते हैं आप स्कार्फ पहनते हो आप, या फिर आप जो है वो बाज औकात जो पख्तूनख्वा वगैरह में लोग चादर वगैरह या इस तरह का कुछ ओढ़ कर भी चलते हैं सर्दियों के हवाले से भी, और उनका कल्चर भी है, तो ये भी कलर्स कैरी करते हैं, इनके अंदर भी कलर्स होते हैं। आपके सैंडल, आपके जूते, आपके चप्पल, इनके अंदर भी कलर्स होते हैं। और कमेंट्स में बताइए और कौन कौन सी आप बॉडी में जो चीजें पहनते हो, कौन सी चीजों में कलर्स होते हैं। इवन ब्रेसलेट्स वगैरह उसमें कलर्स होते हैं, घड़ियां पहनते हैं उसके बेल्ट्स के, घड़ी के कलर्स, बहुत सारी चीजों में कलर्स मौजूद होते हैं। अगर फिक्सचर की बात करें, जैसे फर्नीचर हो गए, टेबल हो गया, काउच हो गया, सोफा हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, घर के अंदर हर वो चीज, दीवार के कलर्स हो गए, छत के कलर्स हो गए, पंखों के कलर्स हो गए, आपके लैम्प के कलर्स, आपके डीवीडी प्लेयर या जो भी आपके घर में डिवाइस है, आपका होम थिएटर है, उसका भी कोई ना कोई कलर होगा। तो हर चीज कलर कैरी करता है। आपके घर के अंदर जितने भी फिक्सचर्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई कलर जरूर होता है। इवन आपके ड्रॉर्स हैं, आपके क्लोजेट्स हैं, या दूसरे जो चीजें हैं, इवन वो जो जूते वगैरह पहनते हैं वो तो फिर आपके चेंजेबल चीजों में आ जाते हैं, लेकिन फर्नीचर वगैरह या जो भी फिक्सचर्स वगैरह है उनके कलर्स भी होते हैं। याद रखिएगा, कपड़े तो आज आपने पहने, आप दिन में 2 दफा कपड़े पहन लेते हो, या जैसे अभी तो रमजान चल रहे हैं तो आप नमाज के लिए जाते हो तो उसके लिए फिर आप कपड़े चेंज करके जाते हो, आके घर के लिए अलग कपड़े पहनते हो, या बाहर दोस्तों के साथ जा रहे हो वहां अलग कपड़े पहनते हो। कपड़े बदलते हैं। अब बहुत सारे लोग दिन में 1 दफा कपड़े बदलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, कमेंट्स में बताइएगा, जो 2 से 3 दफा कपड़े बदलते हैं, कलर्स अलग अलग करके भी पहनते हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स चेंज होते हैं। लेकिन जो फिक्सचर्स है ना, आपका डाइनिंग टेबल, आप रोजाना अपना डाइनिंग टेबल का कलर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर कवरिंग है या उसके ऊपर कोई इस तरह की लेयर है जिसपे आप बर्तन वगैरह रखते हो, उसके कलर चेंज हो सकते हैं। लेकिन डाइनिंग टेबल के रोज कलर चेंज कर, आपके जो जिस चेयर पे आप बैठते हो जो लंच करने या डिनर करने के लिए, तो वो चेयर का कलर वो भी आप चेंज डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, मंथली बेसिस पे भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसी तरह दीवारों पे पेंट हर महीने हर हफ्ते तो आप नहीं कराओगे, वो तो आप पेंट एक दफा करवाते हो, टाइलिंग पेंटिंग वगैरह, तो सालों तक वो रहता है। उसके बाद 10 साल 15 साल 20 साल में जाके आप फिर से कलर्स वगैरह करवाते हो। तो बहुत सारे बुक शेल्फ हो गया, आपकी लाइब्रेरी या फिर आपके रूम के अंदर जो चीजें पड़ी है उनके कलर्स हो गए, ये सारे फिक्स्ड हैं, ये रहेंगे। होम थिएटर है उसका कलर चेंज नहीं करवाने वाले, या आपके जो ड्रेसिंग टेबल है उसके कलर्स भी चेंज, जब तक कि नया फर्नीचर नहीं आता। तो ये सारे कलर्स वहीं पर रहते हैं। और ज्यादातर फिक्सचर्स को ही हम आज तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जो फिक्सचर्स हैं, जो आपके घर के अंदर की चीजें हैं, दीवारें, आपके जैसे हमने सामान वगैरह गिनवाए, ये सारी चीजें रोजाना घंटे के, मिनट के, सेकंड के हिसाब से, यानी रोजाना लगातार आपकी बॉडी पे इसका इफेक्ट आता है। आपकी किस्मत पे, आपकी डेस्टिनी पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपके कारोबार में, आपके बैरून मुल्क के दौरे में, हर चीज के अंदर इसका इंटरेक्शन आता है। आपके साथ गलत चीजें जो हो रही हैं, आपके साथ बुरी चीजें होना, आपके साथ हादसा बार बार होना, आपको बार बार चोट का लगना, आपका बार बार जॉब का छूट जाना, आपका बार बार नुकसान उठाना, बार बार आपका अपने कारोबार में मंदी का रुझान देखना, हर चीज में यानी कि नुकसान पे नुकसान होना, नुकसान पे नुकसान होना, ये सब भी इन्हीं फिक्सचर्स के कलर्स की वजह से होता हुआ नजर आता है। हम में से बहुत सारे लोग, यानी आप लोग कमेंट्स में बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं कि कौन सा कलर उनके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उस हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं। मेरे ख्याल से मुश्किल से शायद 2% भी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं पता होता लोगों को, वो पहन रहे होते हैं और उनके ऊपर। अब क्या है, जैसे आपको अगर डॉक्टर ने शुगर मना किया हुआ है, आप शुगर का नाम सुन के आपके जहन में चीनी आ रही है, और अक्सर जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो क्या करते हैं, वो चाय में चीनी अवॉइड करते हैं, लेकिन आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, फ्रिज में मौजूद हर मीठी मिठाई खानी है उनको, और फिर शुगर और बढ़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ये भी शुगर पैदा करते हैं, या आप जो भी डाइट लेते हैं, जैसे आपने ब्रोस्ट खा लिया, तली हुई चीजें इसीलिए मना करते हैं शुगर के पेशेंट्स को। अब अमूमन क्या होता है कि हमारे जहन में ये कि भाई शुगर जो है वो इसको बोलते हैं, तो ये नहीं खाएंगे तो सब सही हो जाएगा, और बाद में शुगर 300 400 तक चली जाती है। तो वजह यही होती है कि परहेज करने के बावजूद आप वो चीजें खा रहे हो जिनके अंदर कहीं ना कहीं शुगर मौजूद है किसी न किसी तरीके से। ये तो जैसे कि एग्जांपल मैंने दी, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि ये कलर आपके लिए कितना खतरनाक है, और उसी कलर के जूते आप पहन रहे हो, उसी कलर के चश्मे के रंग है, उसी कलर के लेंसेज आप यूज कर रहे हो, या किसी न किसी तरह आपके कपड़े, आपके दूसरे जो चीजें आप यूज करते हो, स्कार्फ है या जो भी चीज है, इवन जो सर्द ममालिक है, तो या वो एरियाज जो ठंडे एरियाज है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज ले लें, तो वहां पर आप हाथों में ग्लव्स भी पहनते हो, वो भी कलरफुल होते हैं।
बाज लोग ऑफिस जाने के लिए भी ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भी कलर्स होते हैं। हर चीज का कलर है, तो ज्यादा कलर बाज औक़ात हम जो खतरनाक हमारे लिए कलर्स होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हमारी जिंदगी दर्द से, तकलीफ से, परेशानियों से, मिजरीज से, हर किस्म की टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भरे पड़े होते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता कि ये वजह तो ये थी, और इसकी वजह से हम घिरे हुए थे इन मुश्किलात, इन परेशानियों के अंदर। याद रखिएगा, कोई कलर जिसका आपको पता नहीं है, जो आपके लिए खतरनाक है, इसको बार बार पहनना आपके लिए परेशानियों पे परेशानियां बढ़ाता चला जाएगा। अब आप में से कितने लोग हैं जिनको ब्लैक पसंद है, कितने लोग हैं जिनको रेड पसंद है, कितने जो ब्लू पसंद करते हैं, तो अमूमन आप देखेंगे वो ब्लू कपड़ों में ही नजर आएंगे, चाहे कपड़े चेंज होंगे, कलर वही होगा। तो इसी तरह किसी को वो रेड पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को मुख्तलिफ कलर्स पसंद होते हैं, तो वो उसी कलर पे जाते हैं। मोबाइल फोन भी उसी कलर का लेंगे, अपने जूते भी उसी कलर के, ज्यादातर वो उसी कलर को अच्छा समझते हुए उसको लेंगे, जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब हम आपको एक ऐसे कलर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके फिक्सचर्स के हवाले से, आपके घर में जो फर्नीचर्स हैं, दीवार हो गई, आपके पंखे वगैरह हो गए, एसी के कलर्स हो गए, या खिड़कियों के कलर्स हो गए, यानी आपके कम घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके हवाले से वो कलर बड़ा बेहतरीन रहेगा आप तमाम के लिए। याद रखिएगा, व्हाइट कलर एक है, और दूसरा दीवारों पर भी आप जैसे अमूमन ज्यादातर व्हाइट कलर कराते हैं या ऑयल पेंट करवाते हैं व्हाइट कलर का, ये बड़ा बेहतरीन होता है। बहुत सारों के घरों में होगा, कमेंट्स में बताएंगे जिनके घरों में ऑयल पेंट, क्रीम कलर, व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर के ऑयल पेंट है, या डिस्टेम्पर या कोई भी कलर, ये ज्यादातर चीजें इस कलर की हैं, तो उनके घर में बड़ी आसाइश होगी, उनके घर में प्रॉब्लम्स कम से कम होंगे जरूर, लेकिन कम से कम हो जाएंगे। और ये कलर का राज है, ये जो हमने आपको बताया, व्हाइट, क्रीम कलर या फिर ऑफ व्हाइट कलर, ये जरूर अपने घर में करवाएं। याद रखिएगा, अगर आपका शुक्र खराब है, वीनस, और आपका चांद यानी चंद्र जिसे हम मून भी कहते हैं, तो मून खराब है, ये दो चीज अगर खराब है, अगर आप घर में क्रीम कलर की चीजें यूज कर रहे हैं, यानी कि घर में जो फिक्सचर्स हैं उसमें या दीवारें वगैरह हैं उसमें क्रीम कलर के कलर्स है या व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर के कलर्स है, ये आपके चंद्र चांद को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बाकी सैयारे खासतौर पे वीनस इसको भी यानी शुक्र को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे। इसमें सबसे ऊपर जाता है ऑफ व्हाइट कलर। ये जो ऑफ व्हाइट कलर है ना, ये कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगा। आप चाहे बाहर ऑफिस से जितने भी मायूस आओगे, जैसे ही आप घर के अंदर आओगे और आपकी नजर इस ऑफ व्हाइट कलर पे पड़ेगी, चाहे वो ऑयल पेंट हो चाहे डिस्टेम्पर, ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आप उस उदासी से बाहर आ जाओगे। कभी आप मार्केट जाओ और कलर्स के मामलात में आपको समझना है कि कौन सा कलर अपने घर में करवाए, तो यकीन करें ऑफ व्हाइट कलर आपके घर के लिए बेस्ट कलर होगा। कमेंट्स में जरूर बताना किन किन लोगों ने अपने घर में ऑफ व्हाइट कलर करवाए या करवाने का इरादा रखते हैं। अब मेन चीज पर आते हैं कि कौन से कलर्स आपने अवॉइड करने, नजरअंदाज करने, इसको अपनी जिंदगी में कम से कम करने या तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। अब देखें, हमने आपको तरीका बताया, फ्री बर्थ चार्ट मेकर। अगर आप गूगल पे लिखोगे फ्री बर्थ चार्ट मेकर या फ्री कुंडली मेकर, आपको हजारों वेबसाइट मिलेंगे जिसमें आपकी पैदाइश के वक्त आपके कौन से घर में बुध था, बुध यानी मर्क्यूरी कौन से घर में था, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये 4 हाउसेस याद रखिएगा। अगर आपके इन चारों हाउसेस में यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ हाउस में से किसी भी हाउस में आपकी पैदाइश के वक्त जो कुंडली आपकी बनी है या जो बर्थ चार्ट आपका बना है उसमें बुध, मर्क्यूरी मौजूद था, तो फिर आपको ग्रीन कलर खतरनाक साबित होगा, आपके लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना, चाहे वो आपके फिक्सचर्स हो, सोफे, बेड, चादर, कोई भी चीज में अगर आपके घर के अंदर मौजूद है ये कलर्स, बड़ी तबाही मचाएंगे। अब बास लोग सवाल करते हैं कि पिस्ता कलर चलेगा? पिस्ता कलर करवाया हमने, ठीक है। पिस्ता कलर आप समझते हैं कैसा कलर होता है, हल्का सा ग्रीन। तो ग्रीन कलर चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, दोनों सूरतों में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इवन आपके वॉशरूम, आपके बेसन, आपके पर्दे, हर चीज में ग्रीन कलर का, ये देखिए सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, उन लोगों के जिनके बर्थ चार्ट पे ये 4 हाउसेस, फर्स्ट 4, 1, 2, 3 एंड 4, चारों हाउसेस में किसी में भी अगर मर्क्यूरी या बुध था, उनके लिए कह रहा हूं, तो उनको अवॉइड करना है ये ग्रीन कलर। ये किसी भी तरह की परेशानी, अचानक हादसा, चोटों का बार बार लगना, नौकरी का बार बार छूट जाना या अनहोनी होना अपने साथ, बार बार कोई मुश्किल आना और आपको ऐसा लगना कि कोई इविल पावर आपके ऊपर है, कोई बुरी नजर आपके ऊपर है जो बार बार आपके साथ हादसात हो रहे हैं, रिश्ते टूट जाते हैं या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई ना कोई काम बनते बनते रह जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ये सारी चीजें होते हुए देखोगे। याद रखिएगा, लगातार कम नसीबियों, वो कहते हैं ना कि बदकिस्मती है, ये तो कोई
मनहूस है, जिसके साथ हर चीज बुरी हो रही है, ये आप मनहूस होते नहीं है, वो कलर्स जो आपके लिए मनहूस बन जाते हैं। ग्रीन कलर किसी और के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए क्यों बुरा है? क्योंकि बुध आपके किसी ऐसे घर में है जो कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक आ रहा है। तो बुध मर्क्यूरी का होना ये चीज आपके इंडिकेट करता है कि ग्रीन कलर आपके लिए तबाही लेके आएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार का पड़ना, भाई से बहन से किसी भी मामले पे बार बार झगड़ा होना, माँ बाप से बदतमीजी होना, औलाद का गलत संगत में चला जाना, जो ड्रग अब्यूज में चला जाना, या फिर पढ़ाई में ध्यान ना देना, बुरे नंबर से पास होना या फेल हो जाना, या फिर कोई बात पे घर छोड़ के चले जाना, इस तरह के मामला होना, घर में किसी न किसी बात पे फसाद होना, बात बात रोजाना का टेंशन होना, किराए की परेशानी अलग होना कि किराएदार जो मालिक मकान बार बार परेशान कर रहा है किराए के लिए, आप दे नहीं पा रहे, या किराए के पैसे जमा नहीं हो पा रहे, जो पैसा कमाते हो, जो पैसा जमा करते हो, कहीं ना कहीं कर्जे उतारने में चले जाते हैं, या कर्जा लेके उसकी जो मंथली आप लोग पैसा भरते हो उसमें चले जाते हैं। ये सारी चीजें होते हुए लाइफ में देखोगे, यानी परेशानी ही परेशानी, एक परेशानी चाहे कि दूसरे रास्ते में होगी, यानी कि लगातार कम नसीबियों का होना, बदकिस्मती का होना, और हर चीज डूब जाना, यानी पैसा डूब जाना, फ्रॉड का हो जाना, चेक का बाउंस हो जाना, या डकैती का पड़ जाना, कोई खानदान में अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाना गोली लगने से, वो भी इस वजह से कि रेजिस्टेंस की वजह से, या डाकू से मुजाहमत करने पे उसकी जान चली जाना, पतंग के धागे से गर्दन का कट जाना, या इस तरह के बहुत बुरे वाकयात का होना, यानी हर वो अनहोनी का होना जो आप कभी लाइफ में सोच नहीं सकते थे। ऐसे बड़े बड़े हादसा आप देखिए ना, कैसे हादसा होते हैं, एक सेकंड नहीं लगती और खबर आती कि किसी की डेथ हो गई, किसी का हाथ पैर टूट गया अल्लाह ना करे, या किसी के साथ अनहोनी हो गई, कोई मुश्किल में आ गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, बार बार बीमार रहना, आपका बीमार रहना, बार बार आपका बार बार हॉस्पिटलाइज होना, आपका बार बार चेकअप्स के अंदर आपके खर्चे आना, आपके दवाओं में खर्चे चले जाना, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के फीसों के अंदर खर्चे चले जाना, यानी हर तरफ से आपको ऐसा फील होगा कि अब तो खुदकुशी इसका आखिरी हाल है, फाइनली सुसाइड कर ले, खुदकुशी कर ले। ये चीजें जहन में आना, ये सब इसी कलर की वजह से होता है जब बुध आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ हाउस में होता है पैदाइश के वक्त। और कुंडली में कर जो आप ऑनलाइन से देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि मर्क्यूरी आपकी पैदाइश के वक्त आपके कौन से घर में था। और अगर फोर्थ हाउस, थर्ड या सेकंड या फर्स्ट में है, आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं करना। याद रखिए, आपके किसी भी घर में अगर बुध और राहु, यानी बुध और राहु, यानी कि अगर हम मर्क्यूरी कह रहे हैं और राहु कह रहे हैं, तो इन दोनों का गठजोड़ हो रहा है, तो इस सूरत में भी आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो किसी भी घर में हो। लेकिन जब राहु के साथ है तो किसी भी घर में अगर ऐसा है तो फिर आपको ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं करना। याद रखिएगा, जब शनि यानी सैटर्न आपके खराब हो गया, अब सवाल ये उठता है कि भाई शनि कैसे खराब होता है। शनि सूर्य, याद रखिएगा, ये दोनों दुश्मन प्लैनेट्स आपस में जब एक साथ गठजोड़ बनाते हैं, अगर आपकी बर्थ चार्ट में कभी कहीं भी शनि और सूरज का मिलाप नजर आ रहा है, यानी आपको दिख रहा है अपने बर्थ चार्ट में कि आपकी पैदाइश के वक्त आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से सूरज और सैटर्न यानी शनि और सन दोनों एक साथ थे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका शनि खराब था। और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? दूसरी सूरत में सूरज के अलावा जितने भी शनि के दुश्मन सैयारे हैं उनसे इंटरेक्शन करना, ये भी शनि को यानी सैटर्न को खराब करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि जब खराब होंगे, शनि नीच के पावर्स में होंगे, या आपके बर्थ चार्ट में जब आप पैदा हुए उस हिसाब से आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना। ब्लैक कलर आप बोलेंगे सर जूते चले फिर भी चल जाता है, जूते ज्यादातर आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, लेकिन कपड़े खास तौर पे आपकी जराबें, आपके मोजे जिसे हम जराबे भी कहते हैं, वो ब्लैक कलर के ना हो तो अच्छा है। ग्रे में भी आते हैं, आप देखिए दूसरे ब्राउन कलर्स में, लाइट ब्राउन कलर्स में, ग्रे कलर्स में मिलते हैं। और प्लस आपके कोई भी चीज में ब्लैक कलर ना हो तो अच्छा है। चश्मे का चले ठीक है, वो फिर भी चल जाता है, चश्मे का ब्लैक कलर है अगर उसके फ्रेम का, तो इट्स ओके, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कपड़ों के मामलात में, रोमाल के मामलात में, आपकी जो भी चीजें कपड़ों के हवाले से या आपकी बॉडी को टच करता हुआ बड़ा हिस्सा कवर करता हुआ नजर आ रहा है, उसका ब्लैक कलर में होना ये भी खतरनाक साबित होगा। तो यहाँ पर ब्लैक है, पहले हमने ग्रीन कलर की बात की थी, अब हमने ब्लैक कलर की वो भी सिनारियो कंडीशन आपको बता दी कि इस कंडीशन में आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है। और याद रखिएगा, ऐसे लोग अगर गलती से भी जो हमने कंडीशन बताई उस पर पूरा उतरते हैं और शनि इनका खराब है, सैटर्न खराब है, तो अपने कमरे के अंदर डार्क कलर्स, डार्क ब्लू है या कोई भी डार्क कलर्स करवा के फिर पर्दे भी डार्क रख रहे हैं,
डार्क कलर्स के, तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा। और ये सारी चीजें होते हुए देखोगे जो हमने अभी आपको शुरू में गिनवाया, खास तौर पे अपने काम की जगह, अपने कारोबार की जगह, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में कमी होता हुआ देखोगे, या नुकसान पे नुकसान होना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, ये सारा बूस्ट करेगा। तो ये डार्क कलर्स अवॉइड करें। अब देखें, ये चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आपको नहीं भी पता, फर्ज करें आप बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं कि मैं जाके कुंडली मेकर में देखूं कि जब मैं पैदा हुआ उस वक्त मेरे कौन से हाउस में कौन सा सैयारा था, किसके साथ गठजोड़ था, मेरे पास नहीं है टाइम। नहीं है, चलो ठीक है, ग्रीन कलर छोड़ दो, ग्रीन कलर छोड़ दो, ब्लैक कलर छोड़ दो, ये तो कर सकते हो ना। ये दो कलर से दूर रह के देख लो। अगर आपकी परेशानियों में कमी हो रही है ना कहीं आपके घर के अंदर फिक्सचर्स के अंदर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर है, और आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका कौन से सैयारे का मसला चल रहा है, फिर भी आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाए, प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, ये दो कलर्स को अवॉइड करना, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। वजह ये कि आपको पता नहीं है ना कि क्या आपका सिनारियो था पैदाइश के वक्त, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपके कौन से हाउस में कौन सा सैयारा था और किसके साथ था, ये चीज जो हम अभी आपको बता रहे हैं, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आपको बाकी कलर्स अवॉइड नहीं करने पड़ेंगे। नहीं मालूम है तो ये दो कलर करके देख लेना, फिर आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि ये चीजें सही हुई हैं, ये चीजों में फर्क आया है, हमने कुछ नोटिस किया है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या खुद कमेंट्स में बताओगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में, यानी राहु किसी भी तरीके से आपके बर्थ चार्ट में खराब है या आपकी कुंडली में खराब है, किसी भी तरह से नीचे पावर्स में था, तो उसके वजह से बार बार मुश्किलात का आना, बार बार चोट का लगना, बार बार एक्सीडेंट्स का होना, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में लगातार नुकसान होना, बैरून मुल्क के दौरे बनने में वहाँ अड़चने, वहाँ परेशानियां, वहाँ मुश्किलात आ जाना, हर लिहाज से परेशानियों में घिरे रहोगे। काम बार बार बिगड़ जाएगा, होते होते काम रह जाएगा, आते आते पैसा रुक जाएगा, होते होते फ्रॉड हो जाएगा, कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा, कहीं ना कहीं से पैसा फंसेगा, कहीं ना कहीं चेक बाउंस होगा, कहीं ना कहीं मनी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। ये सारी चीजें हो रही है ना, तो ये इशारा कर रहा है कि आपका राहु खराब है। आपको नहीं भी मालूम है ना, तो ये चीजें जो बार बार खराबियां होती है ना जिंदगी में, ये बता रही होती हैं कि कहीं ना कहीं आपका राहु यकीनन आपके बर्थ चार्ट में खराब था। इस सूरत में नीला कलर अवॉइड करना पड़ेगा, ब्लू कलर। तो ये तीन कलर हो गए, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। तो ये तीन कलर्स, यानी कि किसी को कुछ भी नहीं पता ना अपने बर्थ चार्ट, ना उसने कभी कुंडली देखी, ना कभी बर्थ चार्ट निकलवाया, ना निकलवाना चाह रहा है, तो उसके लिए तीन कलर तो यही होगा जिसको अवॉइड करना है। तीनों को अवॉइड करके देखो, परेशानी खत्म। और मींस इनमें से कोई कलर जरूर जिम्मेदार था जो ये चीजें कर रहा था। तो घर के अंदर नीला कलर का फर्नीचर होना, या नीले कलर के सोफे होना, ब्लू कलर के, दीवार पे ब्लू कलर या नीला कलर होना, या फ्रेम्स तस्वीरों के वो ब्लू कलर के होना, या कोई ज्यादा से ज्यादा चीजें ब्लू कलर में होना, ये नुकसानदेह साबित होगा। इवन आपके कपड़े, आपकी जराबे भी, ये भी ब्लू कलर में नुकसान देगा। और याद रखिएगा, नीले का हल्का शेड या डार्क शेड, दोनों शेड्स की हम बात करें, अगर आप बोलो लाइट ब्लू हुआ तो भी, डार्क ब्लू हुआ तो भी, कोई और किस्म का ब्लू हुआ तो भी नुकसान करेगा, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपके राहु को मजीद कमजोर करेगा और ये परेशानियां और बढ़ेंगी आपकी जिंदगी में। याद रखिएगा, खराब शनि और खराब राहु, इसके कपड़े आप, जैसे नीला कलर हमने बताया, ब्लैक कलर बताया, राहु का भी बताया हमने आपको, शनि का भी बताया, तो इन दोनों कलर के कपड़े नॉर्मली आप पहने, मना नहीं कर रहे, आपको नुकसान होगा जरूर, कम होगा, लेकिन नुकसान बड़ा कब होगा, जब आप अपने घर के कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने जा रहे हैं, आप अपने घर के पेपर्स तैयार करवाने चाह रहे हो, आप प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाने जा रहे हो, अपनी गाड़ी के कागजात, आप कोई डील करने जा रहे हो, आप कोई बड़ी ऑफर लेने जा रहे हो, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो, या उस पर काम करने जा रहे हो, अपने ऑफिस में कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, ऐसी सूरत में ये ब्लैक कलर और ब्लू कलर तबाही मचाएगा। ये लिख के रख लें आप लोग। अगर आपको मालूम है आपका राहु खराब है या फिर आपका शनि खराब है, तो कलर्स आपको मालूम है, लेकिन फिर भी ये दो कलर्स खास तौर पे, ब्लू एंड ब्लैक, ये आपके बनते काम बिगाड़ देगा। अगर आप कोई डील साइन करने जा रहे हो, आप कोई चेक साइन करने जा रहे हो, आप किसी को पेमेंट देने जा रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हो, डकैती का पड़ना, बाहर से पैसे छिन जाना, यकीन करें नहीं यकीन आता है तो ये चीजें होती हैं। तो ये कहने का मकसद ये कि अवॉइड करने में क्या है, आप जब कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई पैसे के मामला पे कोई डील करने जा रहे हो, मत पहनो ये कलर, ब्लैक मत पहनो, ब्लू मत पहनो, बचत हो जाएगी, आप काफी हद तक बच जाओगे अगर आपका राहु या फिर आपका शनि खराब है। तो याद रखिएगा, इस कलर के कपड़े अगर आपके बच्चे भी पहनते हैं जिनका शनि या फिर जो है वो राहु खराब है, तो इनके एग्जामिनेशन में आके यही बताएंगे कि बस ठीक है, पेपर हो गया, ठीक हुआ, बस ठीक है, इस तरह का जवाब आएगा। मीन समझ जाना कि क्यों हुआ ये।
या आपकी कोई बड़ी डील बन रही है, या आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हो। याद रखिएगा, कोई बड़ा फैसला ले रहे हो, या तो जल्दबाजी में ले जाओगे जिसका बड़ा नुकसान उठा लोगे, या सोचे समझे बगैर किसी से मशवरा लिए बगैर उठा लोगे, यहाँ भी बड़ा नुकसान करोगे। तो कोशिश करो कोई भी बड़ा काम करने, चाहे एग्जामिनेशन देने जा रहे हो या अपनी जिंदगी के कोई शादी करने जा रहे हो, आप शादी करने में भी मसला आ सकता है। तो कोशिश करें इन कलर्स को अवॉइड करें अगर आपका राहु या आपका शनि यानी सैटर्न खराब है। आपकी डेली रूटीन में ब्लैक और ब्लू कलर आप पहनो, कोई मसला नहीं, आप बेशक पहनो, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम करने जाओ तब आप इसको अवॉइड करो तो बेहतर है। तो ये कितने कलर्स हो गए? ग्रीन कलर हमने बताया, ब्लैक कलर बताया, ब्लू कलर्स, इनको अवॉइड कर लें। अगर आप नहीं जानते कि आपके बर्थ चार्ट पे कौन से सैयारा किससे गठजोड़ बना रहा था या किस घर में था जिसके हम बता रहे हैं, तो फिर आप इन तीनों कलर्स को जो है अवॉइड कर सकते हैं। खासतौर पे जब कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। रेगुलर आप पहनो, रेगुलर पहनने में कोई हर्ज नहीं है, रूटीन्स में पहनो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह के हवाले से काम करने जा रहे हो, कोई ट्रांजैक्शंस के हवाले से, मनी ट्रांजैक्शंस का, पैसे का लेन देन, पेमेंट लेने जा रहे हो, इवन यूट्यूब की पेमेंट लेने जा रहे हो, कुछ भी मामलात में इन कलर्स को अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है। याद रखिएगा, गाड़ी के हवाले से, बाइक का कलर है या गाड़ी का कलर है, उसके कलर्स के हवाले से भी यही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो राहु हो गया, शनि हो गया, जिसके हवाले से, बुध के हवाले से हमने बात की, गठजोड़ के हवाले से बात की, इन सूरतों में आपको इन कलर्स को अवॉइड करना है, चाहे वो गाड़ी का ही कलर क्यों ना हो। तो आपके पास चले 2 कलर की गाड़ी है, आपके पास एक ब्लू कलर की गाड़ी है, दूसरी जो है वो थोड़ी रेडिश में जा रही है, या कोई डिफरेंट कलर है उसका, ब्लू, लाइट ब्लू, या कोई ऐसा कलर है जो अदर देन दीज कलर्स है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खासतौर पे कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो या कुछ ऐसा करने जा रहे हो, कोई पैसों के मामलात के हवाले से, कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, या कोई पैसा मिलने वाला है आपको, या प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने जा रहे हो, ऐसी सूरतों में इन कलर्स की गाड़ियां इस्तेमाल करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। और याद रखिएगा, लग्जरियस आइटम या कलर्स के हवाले से अगर हम 4th हाउस की बात करें, तो चौथा घर जो है आपके लग्जरी का, आपके आसाइशों का घर माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके जमीनों जायदाद, आपके घर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इसका घर माना जाता है। अगर बर्थ चार्ट पे 4th हाउस में शनि है, सैटर्न है, तो भी काले रंग की गाड़ी में बैठना ये खतरनाक साबित होगा। देखिए, हम जब आपको सैयारे बता रहे हैं ना कि अगर ऐसा इस घर में शनि है या उस घर में बुध है, तो इसका मतलब हम बर्थ चार्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। यानी बर्थ चार्ट में उस वक्त अगर फर्ज करें शनि है, तो आपको ये ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। अब राहु अगर आपके 4th हाउस में, आपके प्रॉपर्टी, आपके धन दौलत, आपके बैंक बैलेंस के घर में, तो 4th हाउस में राहु का होना, इसका मतलब आपको ग्रे, चाहे डार्क ग्रे हो चाहे लाइट ग्रे हो, ग्रे कलर की गाड़ी अवॉइड करनी है, वरना ये मामला बिगाड़ेगा। किसी वजह से अगर चांद केतु के साथ गठजोड़ में था उस वक्त, पैदाइश के वक्त, तो चांद और केतु इसका गठजोड़ भी आपको व्हाइट कलर अवॉइड करवाएगा। व्हाइट कलर अवॉइड करना होगा। व्हाइट कलर से कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, व्हाइट कलर नहीं पहनना। इवन एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, बैरून मुल्क के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, कुछ भी चीज में व्हाइट कलर ना पहनना, अगर बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं चांद और केतु का गठजोड़ बना है तो। अब अगर चांद और शनि यानी चांद और सैटर्न, मून और सैटर्न यानी चांद और शनि का अगर गठजोड़ बन रहा है उस वक्त आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर गाड़ी में अगर कहीं ना कहीं व्हाइट ब्लैक दोनों है, तो दोनों कलर्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। वो गाड़ी में चाहे मिक्स कलर्स हो या कोई व्हाइट या ब्लैक कलर की गाड़ी, ऐसी सूरत में भी अवॉइड करना होगा। याद रखिएगा, अगर ये कलर्स की गेम आपके समझ में आ गई ना, और आपने इनको फॉलो कर लिया, और आप बड़े काम जब भी करें, देखिए हर रोज हम बड़े काम नहीं, हम रोजाना घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बनवाते, अपनी गाड़ी के पेपर्स नहीं बनवाते, अपनी शादी के निकाहनामा के हवाले से रोज शादी हम नहीं करते, रोजाना हम कोई किसी को पैसे ट्रांजैक्शन का काम नहीं करते कि रोज हमें पैसा भेजना है। होता है, बहुत सारे लोग रोजाना भी करते हैं इसको, तब भी कलर्स का ख्याल रखना है। अगर रोजाना है तो फिर तो और जरूरी होगा कि रोजाना ट्रांजैक्शंस होते हैं, रोजाना पैसा इधर उधर जाता है, रोजाना पैसा आपके अकाउंट में आता है, रोजाना आप एटीएम से पैसे निकालते हो, रोजाना आपको बैंक जाना पड़ता है। इस सूरत में फिर इन कलर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं मालूम है, कुंडली का कुछ नहीं पता क्या है, अब तो कलर्स बहुत सारे हो गए, ग्रे भी हो गया, व्हाइट भी हो गया, ब्लैक भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया, फिर तो सारे कलर्स अवॉइड करने पड़ेंगे। ये वाले खास तौर पे अगर आप कुंडली को देख के नहीं चल रहे या अपने बर्थ चार्ट को देख के नहीं चल रहे, फिर आपको सारे ये कलर्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको बहुत अहम जिंदगी के फैसले करते हुए, बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस, पैसे के मामला, लेन देन या इन्वेस्टमेंट करते हुए, या कोई बड़ी जगह पैसा लगाते हुए या शेयर में लगाते हुए,
कहीं ना कहीं आपको इन कलर्स को अवॉइड करना पड़ेगा अगर कुंडली का नहीं पता, वरना वो खास कलर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा खास कलर है जिसको आपको अवॉइड करना है इन तमाम चीज़ों को करने से पहले। याद रखिएगा, घर के ईस्ट के अंदर यानी मशरिक के अंदर ईस्ट के अंदर आप कोई ग्रीन कलर का शेड दे सकते हो। ग्रीन कलर का कमरा है या वॉशरूम कोई ग्रीन कलर का, कोई कहीं ना कहीं आप ग्रीन कलर अपने घर के ईस्ट में दे सकते हो। प्रॉब्लम कब होगा, जब आपका इन 4, हमने बताया ना कि शुरू के 4 हाउसेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर बुध नहीं है यानी मर्क्यूरी मौजूद नहीं है, फिर ये ग्रीन कलर देने में कोई हर्ज नहीं है। ये फायदा करेगा, ये हर एक को फायदा करेगा, ये तमाम लोगों को फायदा करेगा, सिवाय उन लोगों के जिनका बुध इन 4 घर में से किसी में, बाकियों को भरपूर फायदा देगा, ये याद रखिएगा। अगर आपका राहु अच्छा है, अगर राहु स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो फिर अपने घर के नॉर्थ एरिया में आप ब्लू कलर, कोई भी ब्लू का शेड दे सकते हो, इतना प्रॉब्लम, लेकिन राहु का अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी पोजीशन में था, अच्छी कंडीशन में, अच्छी पावर्स के साथ था, तो फिर आप नॉर्थ एरिया में ब्लू कलर करवा सकते। और इसके अलावा कोई क्रीम या वाइट या येलो कलर, येलो तो हम नहीं कहेंगे, हम ऑफ वाइट कहेंगे, ऑफ वाइट क्रीम कलर, ये भी वाइट कलर भी दे सकते। इसके अलावा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन कलर करवाना या पीला कलर करवाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में भी गोल्डन कलर या क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर का शेड देना। ओवरऑल ऑफ वाइट आप करवा दो, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरे घर में ऑफ वाइट करा दो, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन कहने का मकसद, फिर भी अगर आप एक खास कलर रखना चाहते हो अपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, तो वो हम आपको सब बताने जा रहे हैं। आपका शुक्र अगर खराब था यानी नीच के पावर्स में था उस वक्त, तो फिर आपको व्हाइट कलर को अवॉइड करना है। व्हाइट कलर हमने कुछ जगहों पे बताया, फिर वो भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्र कमजोर है, और शुक्र कमजोर होना तो फिर व्हाइट कलर आपको अवॉइड करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में भी, अपने कपड़ों में भी, और अपने फिक्सचर्स वगैरह में भी। अपने घर के वेस्ट में, हाँ वेस्ट में आप जो है वो ग्रे कलर दे सकते हो या व्हाइट कलर भी यहाँ पे दिया जा सकता है, मगर शर्त ये है कि शुक्र और चांद यानी कि वीनस और मून, ये दोनों आपके बर्थ चार्ट में अच्छे पावरफुल होने चाहिए। अगर नीच के पावर्स हैं, फिर ये कलर्स देना खतरनाक साबित हो सकता है। याद रखिएगा, ये जो कलर्स हमने बताए इसका प्रॉपर इस्तेमाल, यानी आपके अगर कोई ग्रह कमजोर है तो कौन सा कलर इस्तेमाल नहीं करना, ये हमने आपको बता दिया है, वो कलर इस्तेमाल ना करें। अगर हमने बताया भी है कि ये कलर इस्तेमाल करो, लेकिन फर्ज करें आपका शुक्र खराब है और आप व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये फिर खतरनाक साबित हो जाएगा। तो जहां हमने व्हाइट कलर बताया वो बेशक उस डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है या कोई और प्लेनेट खराब है, तो उस हिसाब से उन कलर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप इसके मुताबिक अपने घर के कलर्स कराओगे, तो आपके घर के अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल है, वो बहुत हाई रहेगा। घर के अंदर एक अच्छा माहौल का बना रहना, खुशहाली का माहौल बना, सबका हंसते खेलते मिलते हुए रहना, लड़ाई झगड़े ना करना, अंडरस्टैंडिंग करना, कंप्रोमाइज करना, ये चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। आपकी जिंदगी में लगा हुआ ग्रहण कह लें या जो मुश्किलात का दौर है, लगातार नाकामयाबियां, लगातार नुकसानात, लगातार ऐसे टेंशन, डिप्रेशन जिससे आप परेशान हो गए हो, तो इनका दूर होना बनेगा। और ये दूर होते हुए आपको अपनी जिंदगी से नजर आएंगे, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आप जो चाहते हो वैसा जिंदगी में कुछ होना शुरू हो जाना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर देना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। उन कलर्स को अवॉइड करें जो कि आपके सैयारों से मैच नहीं करते, जो हमने कंडीशंस बताई, अगर वैसी कंडीशंस हो रही हैं तो उन कलर्स का अवॉइड करने में ही, चाहे वो आपके वियरेबल हो, चाहे आपके चेंजेबल कपड़े वगैरह उनके कलर्स हो, फिक्सचर्स के कलर्स हो, या आपके घर के डायरेक्शंस के कलर्स जो हम बता चुके हैं उसके हवाले से, तो इन कलर्स का ख्याल रखोगे तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जितना अभी है, और प्रॉब्लम्स कम होते हुए देखोगे और कमेंट्स में आके बताओगे कि ये चीजें हुई हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ी चेंज आपके साथ हुई है। बड़ी मेहनत करके वीडियो बनी, आप सब देख रहे हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक इंस्पिरेशन मिले कि हम और मेहनत करके ऐसी वीडियोस और बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो इस तरह की वीडियोस मजीद आएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।